हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो ये पर्टिकुलर वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है जो कि बताने वाली है कि मेरा फ्रेंड जिसने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी 10 जनवरी 2022 को, कैसे उसने एक गलत डिसीजन लेके अपने 2 से 3 साल का एटलीस्ट फ्यूचर की इन्वेस्टिंग ख़राब कर ली और मैं भी उसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये एक लर्निंग वीडियो होने वाली है जो आपका माइंडसेट चेंज कर देगी और आपको बताएगी कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसा माइंडसेट और क्या विजन रख के करनी है। चलते हैं स्ट्रेट पोर्टफोलियो की तरफ। दिस इज हाउ माई फ्रेंड्स पोर्टफोलियो लुक्स लाइक। आपको दिख रहा है कि करंट वैल्यू है 10,22,000 रुपये। टोटल इन्वेस्टेड इज 13 लाख रुपीज। तो लॉस है इसका वो है 2,77,670 रुपये, जो कि पर ईयर एनुअल टर्म्स में होता है 21.36% का लॉस। और जो XIRR आपको दिख रही है उसका मतलब ये कि जब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, फॉर एग्जांपल जनवरी में इसने इन्वेस्टमेंट की थी और अभी सितंबर चल रहा है, तो 9 महीने के हिसाब से इसका जो लॉस है दैट इज -30%। हमें एक्सपेक्टेशन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले ये होती है कि वो पैसा हमें एटलीस्ट 5 से 10% की रिटर्न तो कुछ ना कुछ करके दे ही देगा। 13 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 10% का रिटर्न इज़ 1,30,000। अगर 5% का रिटर्न भी आप देखोगे तो दैट इज 65,000। मेरे फ्रेंड की एक्सपेक्टेशन थी कि यार कुछ ना कुछ हो, एटलीस्ट 1,30,000 रुपये तो मेरे साल के बनने ही चाहिए, या फिर 65,000 तो कहीं नहीं गए। बट आप देख सकते हो कि अभी उसका पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 15 सितंबर 2022 को, तो आप खुद देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कैसे धराशाही रह जाती है और कभी कभी कुछ गलत डिसीजंस की वजह से आपकी इन्वेस्टिंग फ्यूचर जो है वो खराब हो जाएगा। मैं भी इस केस में मेरे फ्रेंड की कोई मदद नहीं कर सकता। इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को महसूस करने के लिए कि ऐसा क्यों है कि मैं भी या कोई भी इसकी मदद नहीं कर पाएगा फिलहाल के लिए, उसके लिए हमें 3 चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है। पहला, इसने इन्वेस्टमेंट कौन सी तारीख को की थी और उस टाइम पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की क्या प्राइस था। सेकंड, मेरे फ्रेंड का बजट कैसा था, क्या उसने कोई प्लानिंग की थी बजट के हिसाब से, क्या उसके पास और पैसे हैं स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए या नहीं। पहली चीज हम ये देखेंगे कि उसने कब इन्वेस्टमेंट शुरू। उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि उसने 5 लाख रुपए 5,89,000 इन्वेस्ट किए थे। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ व्यू ट्रांजैक्शन में तो हम देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है, मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो की गई है दैट वाज डन ऑन 10 जनवरी। 5 लाख रुपए इसने 10 जनवरी को डाले थे। और अगर दिस इज 5,89,000 टोटल डाले थे, उसमें से 5 लाख इसने 10 जनवरी को डाले थे। पीछे जाके हम देखेंगे सेकंड इन्वेस्टमेंट जो कि 5 लाख के अराउंड ही है। इसमें जब हम व्यू ट्रांजैक्शन पे जाएंगे तो हमें ये दिख रहा है कि ये भी 10 जन को है। इसका मतलब 13 लाख में से 10 लाख रुपीज, 10 या फिर उससे ज्यादा लाख रुपए तो उसने 10 जनवरी 2022 को ही लगा दिए सेम फंड में। अब हम देखेंगे कि ये फंड करता क्या है ताकि हमें पता चले कि फंड की प्रॉपर वैल्यू क्या थी 10 जनवरी 2022 को। ये फंड आपके सामने आ गया है, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। हमें ये देख के ये पता चल रहा है कि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेट नहीं है। इसका मतलब ये एक हिस्सेदारी वाला म्यूचुअल फंड है जिसमें हमें हिस्सेदारी मिलेगी और हम शेयर्स डायरेक्टली परचेज करेंगे हमारे डीमैट अकाउंट में। सेकंड पे यहाँ पे लिखा है सेक्टोरल। सेक्टोरल मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे मेंशन्ड है टेक्नोलॉजी, इसका मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा। थर्ड इज वेरी हाई रिस्क। नाउ वेरी हाई रिस्क इज बिकॉज इक्विटी हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी में आप ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, इसलिए इक्विटी मार्केट में आपको कितना भी नुकसान या कितना भी मुनाफा हो सकता है। हाउएवर डेट म्यूचुअल फंड में आपको कंपनी प्रॉमिस करती है आपको पैसा रीपे करने के लिए, इस वजह से वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पे उसके लिए लो टू मीडियम रिस्क आएगा। इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, इससे पिछली वाली, उसको मैं लिंक में मेंशन कर दूंगा, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस की। ये 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस है इसकी 31.32%। अब हम 1 ईयर पे जाएंगे तो हमें दिख रहा है -15%। अब हम देखेंगे कि 10 जनवरी को क्या रेट था। 10 जन को देख रहे हैं कि स्क्रीन पे कि 10 जनवरी 2022 को रेट था 184.46। शुरुआत में देखिए 13 जन तक वो 184, तो 184 से 187.27 गया था। उस टाइम पे मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला कि जिसका ये पोर्टफोलियो है मेरे फ्रेंड का, वो बहुत ही खुश है, उसको 1 या 2 दिन में ही 15 से 20 हज़ार रुपये का मुनाफा हो गया। पर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन दिस पर्टिकुलर फंड स्टार्टेड टू फॉल।
अब आप देख रहे हैं कि उसी के 2 दिन बाद ये एक डाउन साइड पे गया, एकदम से गिरा और एकदम से इसकी NAV जो है 184 से रह गई 164, जो कि तकरीबन 184 और 164 में 20 पॉइंट का अंक है। तो ये 15% काइंड ऑफ आप कह सकते हैं 13 या 14% का ड्रॉप था। 10 दिन में इस फंड ने 13 से 14% का लॉस दिखाना शुरू कर दिया होगा मेरे फ्रेंड को, तो आप उसकी हालत देख सकते हैं। अब मैं ये स्क्रीन को मैक्सिमाइज करके आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आपके फंड में कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, कभी भी आपको लॉस दिखता है, तो आपका व्यू पॉइंट बिल्कुल चेंज हो जाता है जैसा आपका पहले था। जब आपके पोर्टफोलियो में आपको लॉस दिखता है, फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड के केस में अगर उसको 50,000 का लॉस पहली बार दिखा होगा, उसको लगा होगा मार्केट रिकवर करेगी, उसके बाद वो दोबारा और नीचे चला गया, 50,000 के लॉस से वो 1 लाख के लॉस पे आया। अब 1 लाख के लॉस पे जब वो आया, उसको ऐसे टर्मोइल आता है इमोशनली कि बंदा सोचता है, साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि यार मैं 50,000 के लॉस पे ही बेच जाता तो बेटर रहता, अभी तो 1 लाख हो गया है लॉस। हाउएवर 50,000 का लॉस था तब वो ये सोच रहा था कि मार्केट रिकवर करेगी। दिस इज हाउ योर माइंड प्लेज विद यू व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। अब बात करते हैं अभी ये पर्टिकुलर NAV कहाँ पे स्टैंड करता है। हमें दिख गया कि 184 पे हमने इन्वेस्ट किया था, उसके बाद 10 से 15% का ड्रॉप आया था, फिर एकदम से चढ़ गया, फिर उसके बाद एकदम से ड्रॉप आया, फिर एकदम से चढ़ा और यहाँ पे लगा होगा मेरे फ्रेंड को कि यार अब तो रिकवरी आने ही वाली है, अब तो कोई मतलब मज़ा आ जाएगा, अब दोबारा मेरा पैसा जो है उतना तो रह ही जाएगा, लॉस मेरा जीरो हो जाएगा, जब वो यहाँ से अप ट्रेंड में था। बट आप देख रहे हैं यहाँ पे रुक के वो जब स्लाइड किया तो वो पहले का भी अपना जो लो था उसको ब्रेक करके और नीचे चला गया 139.40 और उसके बाद और नीचे। This is how a mutual fund or a stock market can turn out to be। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये बहुत डिपेंड करता है और हमारे हाथ में तो ये नहीं होता कि फंड कहाँ जाने वाला है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये बहुत डिपेंड करता है कि आपने अपनी बजट कैलकुलेशन कैसे करी है। कहते हैं ना कि दूर जाने के लिए आप ऑप्टिमिस्टिक तो रहिए बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बुरे से बुरे टाइम के लिए आपको प्रिपेयर करके रखना है। तो वो आप ये तो नहीं प्रिपेयर कर सकते कि प्राइस की मूवमेंट कैसी होगी और कैसे आप प्रेडिक्ट करेंगे, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बट आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास पैसे होने चाहिए इन्वेस्ट करने को, ताकि अगर वो पर्टिकुलर चीज़ गिरे तो मैं उसमें और इन्वेस्टमेंट तो कर सकूं। और वो इन्वेस्टमेंट गिरती हुई मार्केट में आप तभी कर सकते हैं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपने जिस चीज़ में इन्वेस्ट किया है उस पर आपको कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद लर्न करेंगे और तब इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप अपने रिश्तेदारों से पूछ के उनकी सजेशन लेके इन्वेस्ट करेंगे तो आप कोई भी इमोशनल टर्मोइल में आएंगे, अगर कोई भी लॉस आपको होगा, आप सब कुछ बेच बाच के चले जाएंगे या फिर आप डिप्रेशन में जाके कुछ करेंगे ही नहीं। इस केस में मेरे फ्रेंड के पास जो 13 लाख रुपए थे, उसके पास और कोई पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने, और 13 लाख रुपए उसने जॉब से हार्ड अर्नड मनी सेव किए थे जो उसने यहाँ पे लगाए। दिस इज एन अवेयरनेस वीडियो। प्लीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं एक टाइम पे। ये अंडरस्टैंड करने के लिए है कि कभी कभी आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती, तो उसकी वजह से आपको अपनी बजट प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी रहती है। जब उसने इन्वेस्टमेंट की तो ये वाला सेक्टर ऑल टाइम हाई पे था और मार्केट जो थी वो ऑलमोस्ट 18,000 से 18,500 के बीच में थी अगर निफ्टी की बात की जाए। राइट नाउ व्हेन आई एम शूटिंग दिस 15 सितंबर 2022 अभी भी मार्केट 18,000 पे है। गिरने के बाद मार्केट दोबारा 18,000 पे आ गई। सारे शेयर्स जो है वो ऊपर चले गए बट इसका पोर्टफोलियो ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसका पोर्टफोलियो इसलिए ऊपर नहीं गया क्योंकि पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टेड है और वो पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज नहीं चढ़ी मार्केट की चढ़ने की वजह से। ये हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, अगली वीडियोस में आप देखोगे तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी ये चीज़। बट दिस इज़ अ कोर स्टॉक मार्केट प्रिंसिपल कि पूरा का पूरा इंडेक्स अगर पूरा गिरता है और उसके बाद चढ़ता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है वो चढ़ेंगी ही चढ़ेंगी। तो इस वजह से इसमें अगर आना है तो यू हैव टू लर्न बिफोर यू अर्न इन स्टॉक मार्केट। अवेयरनेस बहुत है म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, तरह तरह की ऐप्स आती हैं, इस वजह से हम एक्साइट होकर एकदम से सारा पैसा कहीं पे लगा दें, ये हमारी बेवकूफ़ी रहेगी। अब चलते हैं लर्निंग पॉइंट पे। आपने कहावत 2 टाइप की सुनी होगी और ये दोनों टाइप की कहावत जो कहते हैं उसको ये इस मेरे फ्रेंड ने एक्सप्लॉइट किया है। फर्स्ट इज डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट एंड द सेकेंड इज डोंट पुट ऑल एग्स एट वन टाइम।
इस केस में मेरे फ्रेंड ने दोनों चीजों को धूल चाटने भेज दिया और ही इन्वेस्टेड ऑल एग्स इन वन बास्केट एट वन टाइम, विच इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करके यू हैव टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम। हो सकता है कि आप इस चीज़ को देख के थोड़ा टेकन अबैक हो गए हो, तो इस वजह से आई वांट टू प्रोवाइड 2 स्टेप्स बाय विच यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड ऑल्सो। ये केस जो था बहुत ही कह लीजिए वर्स्ट केस निकला मेरे फ्रेंड के लिए, एज आई सेड कि बिकॉज ही पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट एट वन टाइम। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप हर महीने अपनी सैलरी से कुछ पार्ट अगर डाल रहे हैं किसी भी सिप में या म्यूचुअल फंड में, तो आपको आपका रिस्क जो है वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है, उसको मेंटेन करके रखिए, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जस्ट मेक श्योर द म्यूचुअल फंड जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में ना इन्वेस्ट कर रहा हो, और अगर ऐसा है तो 1-2 म्यूचुअल फंड आप और ले सकते हैं जो कि अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करे आपके पैसे को। अगर आपके पास लमसम पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप उसको 2 से 3 महीने के गैप में इन्वेस्ट करिए, सो दैट अगर मार्केट एकदम से गिर जाए तो गिरी हुई मार्केट में भी आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट रहे, सो दैट आपका एवरेज जो है प्राइस वो कम हो जाए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द टॉप 5 वेज टू इवेलुएट एनी म्यूचुअल फंड। उसकी लास्ट में एक पीडीएफ होगी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ को आप एज अ गाइड यूज कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे, उस गाइड को खोलिए, उसमें जो जो पॉइंट्स हैं उसको देख के आप किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करके उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं उसका डिसीजन ले पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।